साथियों नमस्कार। लक्ष्य करियर गाइडेंस सेंटर में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। साथियों, मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद अभी जो 2 परिणाम आए हैं उन परिणामों के बारे में थोड़ी सी जानकारी देनी है और इसके जो अभ्यर्थी असफल रह गए हैं उनके नाम में एक संदेश दे रहा हूं। साथियों, जैसा कि अभी पिछले 2 दिनों से लगातार 2 रिजल्ट्स आए हैं। एक रिजल्ट आया है कक्षा 12 आर्ट्स का, दूसरा रिजल्ट आया है राजस्थान की बहुचर्चित भर्ती रीट लेवल फर्स्ट का। सबसे पहले इन दोनों एग्जामों में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को मेरी तरफ से उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं। और जो अभ्यर्थी इन एग्जामों में किसी भी कारण से असफल रहे हैं उनको मैं कहना चाहता हूं कि आप ये मानकर चले कि ये कोई जो एग्जाम था ये आपके जीवन का अंतिम एग्जाम नहीं था, और भी आगे बहुत सारे अवसर आएंगे। आप उन अवसरों को भुनाते हुए इससे भी बेहतर प्रदर्शन करते हुए बेहतरीन जगह पर पहुंचेंगे और ये मन में विश्वास रखें कि आप एक ना एक दिन इससे भी बेहतर करेंगे और आगे जाएंगे। जो अभ्यर्थी रीट लेवल फर्स्ट में अभी 2 गुना में सिलेक्ट हुए हैं उनको कहना चाहूंगा कि आप 1 गुना का इंतजार करें। तब तक ये नहीं है कि आप थोड़े से हवा में हो जाए। 1 गुना में हो सकता है मेरिट अभी जो अभी गई है कट ऑफ, इसमें 10 या 15 नंबर का इजाफा हो सकता है। 10 नंबर तो कम से कम होगा, इसलिए इंतजार करें। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। इसके साथ साथ जो डॉक्यूमेंट्स है अभी वेरिफिकेशन के लिए मांगे जाएंगे उन डॉक्यूमेंट्स को तैयार करवा लें। हालांकि जून में आपको समय दिया जाएगा। जिलेवार इनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। वो बोर्ड जल्द ही इसका कार्यक्रम जारी कर देगा। जून के प्रथम सप्ताह में ऐसी संभावना है कि यह कार्यक्रम जारी हो जाएगा। तो तब तक आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स है, जैसे मान लीजिए जाति है, मूल है, आपकी डिग्रियां हैं, वो आप इकट्ठा करके रखें। एक सेट बनाकर 2 सेट बनाकर तैयार रखें ताकि जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट आए तो आप बिल्कुल भी हड़बड़ाहट में ना आए और आपका काम है वो समय पर हो जाए। इसके साथ साथ जिन अभ्यर्थियों का नहीं हुआ है वो बिल्कुल भी ना घबराए। ऐसे बहुत सारे अवसर आएंगे आपके जीवन में। मान लीजिए कोई अभी आर्ट्स के रिजल्ट आया 12वीं वाले में, किसी बच्चे के नंबर कम बढ़ गए या बच्चा अनफॉर्चुनेटली फेल हो गया हो, तो मैं उनको कहना चाहूंगा कि अपने एक रिजल्ट आया था परसों ही एक यूपीएससी सिविल सर्विस का, उसमें एक रिजल्ट्स देखा हमने ईश्वर जी गुर्जर का। आपको ये बताना चाहूंगा कि ईश्वर जी गुर्जर 10वीं क्लास में फेल हो गए थे और 10वीं क्लास फेल होने के बाद बंदा यूपीएससी तक पहुंचता है तो मार्कशीट एक वास्तव में कागज का टुकड़ा है। उससे आपकी योग्यता तय नहीं हो सकती कि आप कितना आगे जाएंगे या कितना पीछे रहेंगे। तो इस कागज के टुकड़े के लिए इतना मतलब जीवन को दांव पे मत लगा देना, क्योंकि जीवन बहुत इंपॉर्टेंट है और जीवन में बहुत सारे अवसर आएंगे जहां आप इस वर्तमान पोजीशन से भी बेहतर करेंगे। मैं भी जिस चीज को चाहता हूं उसको नहीं प्राप्त कर पाया हूं अभी तक, और हो सकता है नहीं भी प्राप्त कर पाऊं, तो भी मुझे इस बात का इतना दुख नहीं है कि भाई मैं नहीं प्राप्त कर पाया हूं। मैं सोचता हूं कि जीवन है उसको प्रक्रिया से जीने का तरीका आना चाहिए। आप जिन चीजों को नहीं प्राप्त कर पा रहे हो उस पे हालांकि आप मिटा तो नहीं सकते, पर आपको भूलकर उन चीजों के अलावा इतर आपको जीवन ढूंढना पड़ेगा। और तो रिजल्ट्स पर ज्यादा आप कट ऑफ पर, रिजल्ट्स पर, इस पर ज्यादा न ध्यान देकर के अपने जीवन की जो अन्य असीम संभावनाएं हैं उन संभावनाओं पर काम करेंगे। और कैरियर से संबंधित अगर कोई रुकावट होगी तो आप मेरे से व्यक्तिगत जानकारी ले सकते हैं, मिल सकते हैं। जिन चीजों में मैं जानता हूं हो सकता है कि मैं कहीं आपका काम आ जाऊं। इसके अलावा एक और चीज मैंने देखी कि आप अपने इर्द गिर्द के माहौल से मिलकर रहे। मतलब
आपके जो सपोर्टिव लोग हैं उनसे लगातार टच रहे। ईश्वर जी गुर्जर की क्या कहानी है, ये फेल हुए, फिर भी इनके पिताजी ने इनको क्या कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, एक एग्जाम में तो फेल हुआ है, अन्य और बहुत सारे अवसर आएंगे, जा तो बेहतर करेगा। मैं मानता हूं ऐसे सपोर्टिव सिस्टम की जरूरत है। जहां आप फेल भी हो जाएं तो आपको सपोर्ट करने वाले लोग कहे कि आप इससे बेहतर कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जीवन में अन्य जो संभावनाएं हैं उनको ढूंढे, आप कहां बेहतर कर सकते हैं उन चीजों को लगातार खोजिए। मान लीजिए आप असफल रहे हैं तो असफल रहने के बाद अन्य कौन से क्षेत्र है जहां आप बेहतर कर सकते हो। जैसे मैं किसी एग्जाम में जाता हूं, उस एग्जाम में मान लीजिए मैं फेल भी हो रहा हूं ना, तो मैं उस 3 घंटे को ढूंढता हूं कि मैं कहां कमजोर हूं। उन 3 घंटों में मैं अपनी कमजोरियां लिख लेता हूं और उन कमजोरी पे काम करता हूं। और मैं आपसे चाहता हूं कि जीवन में आप भी यही ढूंढें, अपनी कमजोरियों को ढूंढें और लगातार उस पर काम करें। धन्यवाद।